सबसे पहले हम यहाँ सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पे कॉम्पस को ऑपोजिट रख रही हूँ बस ताकि मार्क निशान ना पड़े। तो यहाँ कॉम्पस यूज़ करके मैं जो है सिर्फ एक मार्किंग बना ले रही हूँ सर्कल का, और उसको फिर पेंसिल से फेयर करेंगे। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि दाग ना आए। अब मैं पेंसिल से इसको फेयर कर लूँगी ताकि आप भी सर्कल देख सकें। तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब हम सर्कल के ठीक सेंटर में एक लाइन बनाएंगे। ये सर्कल को के जो वर्टिकल लाइन है इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सर्कल को, तो सबसे पहले ये जो हमारा है ये सेंटर हो गया सर्कल का। सर्कल का ये सेंटर है, और जो सर्कल का जो सेकेंड हाफ है ये हिस्सा है, ये इसको हम बराबर दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो टोटल हमारा अगर ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2.5। मतलब यहाँ पर हमारा जो है ये वाला जो लाइन है हमारा, यहाँ पर हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये जो लाइन है ये ड्रॉ करने के बाद हम, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ सर्कल का मिड पॉइंट आ रहा है उससे ये जो लोअर हाफ है, मतलब इसका सेंटर फाइंड करेंगे और यहाँ पे सेंटर आएगा, और ये जो सेंटर है ठीक इसी लाइन पर, इस लाइन पर जो है हमारा आँख आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो अपर हाफ है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, जो कि ऑलमोस्ट जो है 7 सेंटीमीटर्स के आसपास आ रहा है, ठीक इसी 7 सेंटीमीटर को हम नीचे डबल कर लेंगे। ध्यान रखें, जहाँ आई लाइन आ रहा है, आई लाइन के ऊपर वाला हिस्सा 7 आ रहा है, हम ठीक यहाँ पे ये जो 7 है यहाँ हम नीचे मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमारा चिन्ह आएगा। ठीक है, अब यहाँ ये देखकर आपको कहीं से भी फेस नहीं लग रहा होगा कि ये कहीं से भी फेस का फॉर्म नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है इसको एक्सटेंड करना शुरू करेंगे। तो हम इस तरीके से फेस का शेप देते हुए, इस तरीके से दोनों साइड से फेस का शेप देते हुए इस सर्कल को एक्सटेंड कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे चिन्ह आएगा, तो आप बराबर एक लाइन ले लीजिए दोनों साइड से, और फिर यहाँ पर चीक्स के पास कर्व आएगा। ध्यान रखें, इसको पॉइंटेड नहीं बनाना है, कर्व बनाना है, एंड इधर से ये कर्व आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक फेस का फॉर्म ले रहा है। ये जो हमने ड्रॉ किया है ये एक फेस का फॉर्म ले रहा है। अब जैसे मैंने बताया, ये जो है इस सेंटर लाइन पर हमारा जो है आईज आएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बिल्कुल बराबर हो गए। मतलब आपका जो हेड है वहाँ से लेकर आपका जो आँख है उसका डिस्टेंस और आईज से लेकर चिन का डिस्टेंस बराबर होता है।
यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो बिल्कुल जो सेंटर है यहाँ पर ये हिस्सा और ये हिस्सा, यानी ये जो सेंटर आ रहा है ये हमारे आई का लाइन है। अब ये वाला जो लोअर हिस्सा है, अब ये जो लोअर हिस्सा है, ये वाला जो लोअर हिस्सा है, हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला लोअर हिस्सा जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर नोज़ आ जाएगा हमारा, नोज़ का बॉटम यहाँ टच करेगा सर्कल के एंड को। तो अब हम दूसरा हिस्सा जो हमारा है उसमें हमारा लिप्स का सेंटर आएगा, मतलब हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो लिप्स और नोज़ के बीच का जो गैप है, अपर लिप और लोअर लिप्स का सेंटर हो जाएगा। और ये जो तीसरा इक्वल हिस्सा है वहाँ पे हमारा लिप्स ख़त्म हो जाएगा। मतलब यहाँ तक ध्यान रखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ हमारा नोज़ कंप्लीट हो रहा है, और इस पार्ट को हम जो है 3 हिस्सों में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ द लिप तक आ रहा है, और दूसरा यहाँ से यहाँ जो है लिप का नीचे का पोर्शन, और बचा हुआ हिस्सा हमारा चिन हो गया। ठीक है, अब हम आई के ऊपर आते हैं। आई कैसे डिवाइड करनी है, आँख का कितना विड्थ होगा ये हमें देखना है सबसे पहले। तो ये लाइन पर ही हमारे आँख का प्यूपिल होगा। और आप हर सर्कल का एक हिस्सा देखिए, सर्कल का जो ये हिस्सा है इसका मिड पॉइंट क्या है, ये आएगा सर्कल का मिड पॉइंट। ठीक है, ये इस हिस्से को देखिए तो यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट आ रहा है। ठीक है, जहाँ की हमारे आँख की जो पुतलियाँ होती है वो आएगी, प्यूपिल ऑफ द आई आएगा। अब इस हिस्से को भी हाफ में डिवाइड करेंगे, इसको भी हाफ में डिवाइड करेंगे, इसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो यहाँ और यहाँ आएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे सेंटर लेंगे, इसको हाफ में डिवाइड करेंगे और इसको हाफ में डिवाइड करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्किंग बनानी है आइज़ की। अब जैसे हमने आई प्रैक्टिस किया था लास्ट लेसन में, उसी तरह से हम आइज़ ड्रॉ करना शुरू करेंगे। इस लाइन पर हमारा जो है आई आ जाएगा, और जैसे मैं कहा था जहाँ सेंटर है वहीं पे जो आँख की पुतलियाँ हैं वो आएंगी। ठीक इसी तरीके से हम इधर आई ड्रॉ करेंगे। और हमारी आँख की जो पुतलियाँ उधर आएंगी। ठीक है, अब मैंने बताया नोज़ यहाँ पर टच होता हुआ आएगा, ध्यान रखिए जो नोज़ का जो विड्थ है, मैंने यहाँ नोज़ को शेप दिया है, पर नोज़ का विड्थ जो है जो हम देखते हैं वो जहाँ आपकी आई एंड हो रही है, मतलब जहाँ अगर आप आई से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे दोनों आई से, तो उतनी नोज़ की विड्थ होगी आपकी। ठीक है, अब हम आते हैं लिप्स की तरफ। यहाँ हमने ऑलरेडी बताया कि ये लिप्स का सेंटर लाइन होगा, तो सेंटर से हम एक ऊपर लाइन बना लेंगे और सेंटर से हम एक नीचे लाइन बना लेंगे, और फिर हम ये एक्सटेंशन पर लिप जो है ड्रॉ कर लेंगे ऊपर और नीचे भी। तो इस तरह से हमारा जो है लिप आ जाएगा। ध्यान रखिए जो लिप्स का विड्थ होगा हमारे, वो जो सेंटर है आपकी आँख के प्यूपिल का ठीक उसके सीधे में आ रहा है। हालांकि लिप्स का विड्थ आप जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर जनरलाइज अगर आप माने तो आपको इतना ही विड्थ लेना है जितना आपका जो प्यूपिल है उसके हिसाब से ही, मतलब आँख के पार आपका लिप्स नहीं जाएगा, आपकी प्यूपिल का जो सेंटर है उसके पार आपका लिप्स नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर ही ख़त्म हो जाना चाहिए। अब जैसा आपको याद होगा कि ये सर्कल का सेंटर था ये हिस्सा, ठीक है, और इस हिस्से सेंटर होने की वजह से जो सेकेंड हाफ था हमारा सर्कल का सेकेंड हाफ था उसको हमने डिवाइड किया है बराबर हिस्सों में आँख का जो है आई जो लाइन बनाने के लिए। ठीक है, अब ये हिस्सा जो है इसको हम 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो हमें ये लाइन मिलेगी। ठीक है, अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से।
अब इस लाइन पर जो हमारा है आईब्रोज आएगा, मतलब इन दोनों लाइन के बीच के गैप को जिसका जो सेंटर है वहाँ पे हमारा आईब्रोज ख़त्म होगा। इसको टच करता हुआ हमारा आईब्रोज आएगा। ठीक है, इस तरह से हम अपना आईब्रोज फिनिश कर लेंगे। अब ये जो आई लाइन है ये ठीक इसी लाइन पर हमारे ईयर्स शुरू होंगे। और कहाँ ख़त्म होगा, जहाँ ये नोज़ एंड कर रहा है वहीं पर हमारा ईयर्स ख़त्म होगा। ईयर्स को थोड़ा रियल दिखाने के लिए हम अंदर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जहाँ नोज़ एंड हो रहा है वहीं पर हमारे ईयर्स जो हैं एंड होंगे। ठीक है, अब जहाँ ये हमारा आई लाइन है और जहाँ हमारा ईयर शुरू हुआ था वहीं से हमारा ठीक हेयर लाइन शुरू होगा। और वो कहाँ तक जाएगा, कैसे हम फोरहेड का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो अब हमें देखना है कि ये जो सर्कल था इसका ये जो हाफ है, मतलब नीचे वाले सर्कल का जो पोर्शन है, ये अगर ऐसे लाइन बना लें, ये सर्कल का एक हाफ है और ये सर्कल का दूसरा हाफ है। ठीक है, अब सर्कल के इस हाफ को हमने यहाँ पर डिवाइड किया था, सेकेंड हाफ को डिवाइड किया था इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पर हमारा जो था आई लाइन मिला था। अब आई लाइन को डिवाइड किया तो हमने आईब्रो का लाइन मिला। अब ये जो है इसका जो है ये सेंटर पॉइंट से लेकर ये जो आई का जो हमारा लाइन आ रहा है ठीक इतना ही गैप हम ऊपर लेंगे। हमारा जो भी गैप इधर आ रहा है हम ठीक इतना ही गैप ऊपर लेंगे तो हमारा हेयर लाइन आ जाएगा। ठीक है, आपको दिखा, समझ में आया। जितना गैप हमने यहाँ से सेंटर से सेंटर यहाँ हो गया, सेंटर को हमने दो हाफ में डिवाइड किया तो हमारी आई आया। जहाँ हमारा आई आ रहा है उतना ही डिस्टेंस हम इधर ले लेंगे तो हमारा हेयर लाइन आ जाएगा। यहाँ पर हमारा हेयर लाइन हो जाएगा और ये मेन हेड लाइन हो जाएगा हमारा। अब जो है हम थोड़ा सा फिनिशिंग ऐड कर लेंगे क्योंकि सर्कल यहाँ जा रहा है, लेकिन कान के जो मिड पॉइंट से होता है हमारा फोरहेड, जो हमारा हेड होता है वो लग कर आता है। तो इस तरीके से हम उसको थोड़ा सा फेयर करेंगे और कान के यहाँ पर हम एंड करेंगे। ये सर्कल तो अंदर जा रहा है पर ये कान के यहाँ पर हमारा जो है हेड यहाँ पे एंड होगा। मैं कुछ लाइनें इरेज कर रही हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिख सके। तो इस तरह से हमारा हेड बनकर आ गया है और इसी तरह से इसी प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको जो है फेस ड्रॉ करना है, फ्रंट फेस। अगर आपको कहीं भी कोई तकलीफ़ होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं, तो आपको पहले क्या करना है, आप किसी भी मैगज़ीन से या किसी तरह का जो है कहीं भी आपको एक फेस, बड़ा फेस लेकर आपको जो है अपने हिसाब से शक्ल बनाना है। उसके फीचर्स को ठीक इसी तरह से ज़ीरो डाउन करना है और फेस ड्रॉ करना है। कम से कम ऐसे 8-10 फेसेस आप ड्रॉ करने के बाद आपको फ्रंट फेस ड्रॉ करना आएगा और धीरे धीरे आप मेजरमेंट्स के बिना भी जो है एक एक्यूरेट फेस ड्रॉ करना सीख जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ट्यूटोरियल से आपने कुछ सीखा होगा और अगर आपने सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर आऊँगी एक नए पेंसिल ड्राइंग ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू सो मच।